जय श्री श्याम दोस्तों, इजी स्टडी विद भरत यादव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करेंगे अपन उससे पहले चंद लाइनों के साथ। कि तुम साथ दो वो बात अलग है, कि तुम साथ दो वो बात अलग है, पर तुम साथ ना दो ये बात भी अलग है। कि तुम साथ ना दो ये बात भी अलग है। आज अपन बाकीदास जी की रचनाएं और सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं को पढ़ने वाले हैं और ये दोनों ही कवि इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकीदास जी और सूर्यमल मिश्रण दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, 2 नंबर फिक्स होने वाले अपने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं जो है ना। बाकीदास जी की भी जो इंपॉर्टेंट रचना है वो है और सूर्यमल मिश्रण की भी जो इंपॉर्टेंट रचना है वो है। ये दोनों ही आपको आज याद होने वाली है ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही ईजी तरीके से ना। तो क्लास को देखें और अपन शुरू करते हैं बाकीदास जी की रचनाओं से, है ना। तो बाकीदास जी की जो रचना है, बाकीदास जी सबसे पहले तो मान सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह के आश्रित कवि थे और मान सिंह ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। ये जोधपुर महाराजा मान सिंह के आश्रित कवि थे और मान सिंह जी ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं एक तो बाकीदासरी ख्यात, दूसरी है दातार बावनी, तीसरी है मान जसोमंडल, चौथी है कुकवि बत्तीसी, पांचवी है नीति मंजरी, छठी है भूरजाल भूषण। अब इनको याद कैसे करें, है ना। भूल जाते हो तो मैं इजी सी एक ट्रिक बताता हूँ, आपको ये याद होने वाली है। ट्रिक सुन लो, बहुत ही इजी है। बाकीदास मान कोनी भूरजाल भूषण, है ना। कि बाकीदास मान कोनी भूषण। तो अपन ट्रिक लिख लेते हैं यहाँ पे। ट्रिक है अपनी बाकी दात मान कोनी भूषण, है ना। ये अपनी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बाकी दात मान कोनी भूषण, मतलब जिसके दांत नहीं होते उसको सम्मान इतना देते नहीं अपन नॉर्मली, ऐसा होता नहीं है। देखो सबका सम्मान होता है, ये सिर्फ एक याद करवाने के लिए, आपको ये ट्रिक याद करवाने के लिए, ये चीज़ें याद करवाने के लिए ट्रिक बनाई गई है। बाकी अन्यथा ऐसा ना ले, ये गलत है, सबका होता है। लेकिन इस ट्रिक मतलब बाकी दास मान कोनी, है ना। तो इससे अपन को याद रखना है, बाकी से बाकीदास जी ख्यात, दास से दातार बावनी, मान से मान जसोमंडल हो जाएगा, कु से कुकवि बत्तीसी हो जाएगा, नी से नीति मंजरी हो जाएगा और भूषण से भूरजाल भूषण हो जाएगा। कितना इजी, एक ही ट्रिक है और एक ट्रिक से बाकीदास जी की जो भी रचना है वो आपको याद होगी, है ना। तो इसी तरीके से आप भूलोगे नहीं, एग्जाम में आएगा तो ये ट्रिक आपको जैसे याद आएगी तो वो रचनाएं भी याद आ जाएगी। अब अपन चलते हैं सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है उन पे, है ना। सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश जो महाराज राम सिंह थे उनके आश्रित कवि थे। इनकी जो रचना है, एक तो वंश भास्कर है, ये बलवंत विलास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर सतसई है, राम रंजाट है, चंद मयूख है, बुद्ध सिंह चरित्र है और उम्मेद सिंह चरित्र है ना। ये 7 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आती है, हल्के में मत लेना, है ना। और बहुत इजी सी ट्रिक बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको याद हो जाएगी। ट्रिक लिख लेते हैं अपन। वंश का साइलेंट है यहाँ पे, वंश का बल, वीर राम में है, ये मैं है और क्योंकि ये साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि चंद बुद्धि उम्मीद में। देखो अपनी ट्रिक है,
वंश का बल वीर राम में, वंश का बल वीर राम में है क्योंकि चंद बुद्धि उम्मेद में है। वंश का बल वीर राम में है क्योंकि चंद बुद्धि उम्मेद में है। अब आपको जब कैसे याद करना, वंश से हो जाएगा वंश भास्कर हो जाएगा, बल से बलवंत विलास हो जाएगा, वीर से वीर सतसई हो जाएगा, और राम से राम रंजाट हो जाएगा, चंद से चंद मयूख हो जाएगा, बुद्धि से बुद्ध चरित्र हो जाएगा, और उम्मेद से उम्मेद सिंह चरित्र हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्रिक है और दोनों की रचनाएं सूर्यमल मिश्रण और बाकीदास जी की, दोनों की रचनाएं आपको याद होगी और एग्जाम से क्वेश्चन पूछता ही है। क्लास को हल्के में मत लेना। अंत में यही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो देख लेना क्या करना है। ठीक है, ओके।